कैसे पता करेंगे आप कि आपकी पार्टनर पहले से उसने किया हुआ है या नहीं? कैसे पता करेंगे कि वो वर्जिन है या नहीं है? पुरुषों के दिमाग में ये सवाल तब ज़रूर उठते हैं जब उनकी शादी की बात होती है या फिर शादी होने वाली होती है। ये सवाल ज़रूर उठता है कि या तो वो अब हेजिटेशन है, कैसे वो अपनी पार्टनर से जो उनकी बीवी होने वाली है वो उनसे कैसे पूछें कि तुमने पहले कभी किया है या नहीं। पलट के वो भी आपसे यही सवाल पूछ लेगी। तो कई बार ऐसी चीज़ें नहीं, बातचीत नहीं हो पाती है। अब फ़ोन तो हर हाथ में है, तो लड़के चल देते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पर अपनी चीज़ों को डालते हैं, सर्च करते हैं कि कैसे पता करें मेरी पार्टनर जो होने वाली वो वर्जिन है या नहीं है। कोई तो तरीका होगा कि मैं फ़र्स्ट नाइट में ये जान लूँ कि उसकी जो सील है वो टूटी है या नहीं। उसने अगर पहले उसका कहीं कुछ रहा होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। और ज़्यादातर ये एक चीज़ कैसे देखी जाती है दोस्तों, इस चीज़ को पहले समझते हैं। अब जैसे शादी हो गई, अब पहली रात का जो भी यौन संबंध है, अगर उनके दौरान जो फीमेल है उसको वजाइना से कुछ नहीं हुआ, यानी कि ब्लड नहीं हुआ या फिर बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ, तो लड़के तुरंत ये समझ लेते हैं कि इसने पहले किया हुआ है। अगर नहीं किया होता तो मुझे कुछ तो साइन मिलता ना कि आज ही इसने मेरे साथ ही पहली बार किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ डॉक्टर्स के बारे में जिनका ये कहना होता है मेरे दोस्त कि हाइमन एक तो होता नहीं है, क्योंकि जब पहली बार यौन क्रिया होती है तो उसी चीज़ का आपको चाहिए होता है ना कि जब पहली बार होगा। सील टूटने का मतलब क्या है कि हाइमन का ब्रेक होना। जो वजाइना है वहाँ पर हाइमन होता है, जो पतली झिल्ली होती है। जब पहली बार पेनिट्रेशन होगा तो वो जो झिल्ली है जिसको हाइमन कह रहे हैं वो ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा। अब जब ऐसा नहीं हुआ तो लड़के मान लेते हैं कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, मेरी पार्टनर मुझे ठीक नहीं मिली, ये वर्जिन नहीं है। अब अच्छा, आज का डेट बहुत बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आगे चली गई। जो हमारे जो रेगुलर में जो बहुत सारे मिथ थे वो भी हम आम लोगों के दूर हुए। बहुत सारे डॉक्टर की रिसर्च से, बहुत सारी डॉक्टर्स की बातों से उन्होंने भी ये चीज़ आकर समझाई कि भाई बहुत सारी जब बच्चियां जन्म लेती हैं तो जन्म से ही हाइमन नहीं होता। अब आप इस तरीके इस चीज़ को किस नज़रिए से देखेंगे, ये तो नेचुरल है। अब अगर जिनमें है भी तो स्कूलिंग के दौरान बच्चियां बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हैं। अब हमेशा से तो उन पर रोक टोक नहीं लगाई जा सकती सिर्फ एक चीज़ के लिए कि वो अपनी शादी की पहली रात को किस तरीके से क्या होगा। कि अब क्या है कि हाइमन कुछ में तो नहीं है, अब कुछ की जिसमें है अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि इस कारण से पूरा शरीर खुलता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो शरीर में उस तरीके के चेंजेस हैं। साइकिलिंग करने के दौरान भी हमारे मसल्स पैरों के टाइट होते हैं। अब रोज़ाना भाग दौड़ हो रही, पूरा शरीर अलग तरीके से है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर का यही मानना है कि हाइमन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अब जब ये चीज़ जो आप सुन रहे होंगे तो कहेंगे, आप सोच रहे होंगे तो फिर आप तो पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। जी हाँ, कोई तरीका नहीं है, बस एक तरीका हो सकता है। अगर कोई लड़की शादी से पहले किसी ने बच्चे को जन्म दिया हो, या फिर दूसरा तरीका आपकी पार्टनर आपको खुद ही बता दे कि हाँ उसका एक आध बार कुछ रहा है, या फिर वो आपको खुद बता दे कि हाँ मेरा शादी से पहले कहीं कुछ रहा है। अब ये कहना कोई बहुत गलत बात नहीं, क्योंकि आज का टाइम कैसा है आप सभी जानते हैं। तो ऐसी मतलब दिमाग में धारणा आपको नहीं बनानी है। अपने जो आप नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं, आप शादी हुई, पहली रात हुई, आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में ना लेके बैठें कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी पार्टनर वर्जिन नहीं है, अब ये शादी नहीं चल सकती क्योंकि मेरे साथ तो गलत हो गया, मैं एक अच्छी लड़की डिज़र्व करता था। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आपको शारीरिक संरचना को समझना होगा, जानना होगा, और आपकी जो पार्टनर है उसकी एक्टिविटीज़ को भी आपको जानना होगा कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हाइमन क्या है और ये सारी चीज़ें क्या हैं, हाइमन ब्रेकआउट क्या है
और आपको ये बिल्कुल नहीं लेकर चलना है कि जो चीज़ें पुरानी हैं और जो मिथ हैं उनको आपको दूर करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।